बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3। Amjad thought of two numbers those sum is 12 and those difference is 12. Find the number. तो 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3 है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन हम ऊपर लिखेंगे, उसके बाद होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। ठीक है। Amjad thought are two numbers. Two numbers mean x plus y whose sum is 12. उन दोनों का जो सम था वो 12 के बराबर था. Whose difference is 4. अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन x plus y is equal to 4. x minus y is equal to x plus y is equal to 12 और डिफरेंस माइनस से शो होता है तो x minus y is equal to 4. 1 1 x का कोफिशिएंट 1, y का 1, x का 1 और y का -1. ये होगा x और y इज इक्वल टू 12 एंड 4. अब इसमें हमने फाइंड द नंबर्स करने हैं, मीन्स के इसमें हमने x फाइंड करना है। ठीक है। अब देखें यहाँ पर हम इसको इन्वर्जन मेथड से करेंगे। अच्छा जी, अब इन्वर्जन मेथड में क्या होता है, इसको हम a का नाम देते हैं, इसको हम x का और इसको हम b का। तो a x इज इक्वल टू b, तो b उधर डिवाइड हो जाएगा दोनों तरफ, तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b। जब b ऊपर आ जाएगा तो उसकी पावर माइनस में हो जाएगा। अब हम सबसे पहले a इनवर्स फाइंड करेंगे। a इनवर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a। सबसे पहले हम a का डिटर्मिनेंट लेंगे। a का डिटर्मिनेंट होगा 1 1 1 -1, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी 1 मल्टीप्लाई बाय -1 -1 मल्टीप्लाई बाय 1। ये होगा 1 1 ज़ार 1 -1 -1 1 ज़ार 1, तो ये हमारे पास a का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास 2 आएगा। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, हम लिखें पहले 1 1 1 -1, तो एडजॉइंट ऑफ ए में क्या होगा, फर्स्ट एंड लास्ट की जगह चेंज और सेकंड और थर्ड का साइन चेंज। अब देखें हमारे पास ए डिटर्मिनेंट भी आ गया है और एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया। अब देखें हम ए इनवर्स की जगह पर इन दोनों की वैल्यू लिख सकते हैं और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है बी के साथ, तो हम लिखेंगे ए इनवर्स बी इज इक्वल टू, अब ए इनवर्स की जगह पर लिखेंगे 1/2 का डिटर्मिनेंट -2, यहाँ पर भी -2, 1 -1 -1 -2 होता है, इंटू -1 1 और इंटू बी के हमारे पास क्या है 12 एंड 4। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 4, -1 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4। अभी हमारे पास हो जाएगा 1 बाय -2, 12 1 ज़ार 12, -4 -12 और +4, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 बाय -2 इंटू -12 -4 -16, -12 में से 4 गया -8। अब हमने 2 के साथ इसको डिवाइड करना है, तो हो जाएगा -16 बाई -2 और -8 बाई -2, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाते हैं। 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार, हमारे पास आ जाएगी डिजिट 8 एंड 4। हमने फाइंड अदर्स नंबर जो हैं वो है 8 एंड 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज ट्वाइस इट्स विथ, द पेरीमीटर इज 30, फाइंड इट्स डायमेंशंस। अब देखें इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है लेट विथ, जो विथ है उसको हम x से शो करते हैं और जो लेंथ है उसको हम y से शो करते हैं। जो पेरीमीटर है वो किसकी इक्वल है 30 के। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 30 की इक्वल है। अब देखें अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन y इज इक्वल टू 2x। ठीक है। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्ले ग्राउंड इज ट्वाइस इज इट्स विथ, जो उसकी विथ है वो ट्वाइस है लेंथ के जो है ना, y इज इक्वल टू 2x हो जाएगा, मतलब x है तो 2x, ट्वाइस हुआ 2x। द पेरीमीटर इज 30, पेरीमीटर जो है वो 30 के बराबर है। अब देखें द पेरीमीटर इज 30, फाइंड इट्स डायमेंशंस। अब हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 30। ठीक है। 2x प्लस 2y, सॉरी इसको हम यहीं से डिवाइड कर देते हैं, 2 को डिवाइड कर दिया इधर भी और इधर भी, तो ये ख़त्म हो जाएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 15 ज़ा 13, तो 15 आ जाएगा।
ठीक हो गया। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 15 है हमारे पास। फर्स्ट कंडीशन, इसकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और जो इसकी दूसरी इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास थी y इज इक्वल टू 2x थी। तो अब हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 2x है ना, इसको इस तरफ लेके आने के लिए हम क्या करते होते हैं, -2x इज इक्वल टू +2x -2x, और ये कट किया तो हमारे पास आ जाएगा y -2x इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन गई। ये पहली थी, ये दूसरी थी, लेकिन चलें आगे पीछे हो कोई बात नहीं। अब हम इसको पहले लिखेंगे y -2x इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। अब देखें उसी तरह इसका कोफिशेंट 1 है, इसका कोफिशेंट -2 है, इसका 1, इसका भी 1, और इज इक्वल सॉरी x और y और इज इक्वल टू 0 और 15। ठीक है, वही इस बन गया x इज इक्वल टू a इनवर्स b हो गया। उसी तरह से हमने a इनवर्स निकालना है, 1 -2 1 1, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 1 ज़ार 1 -2, ये हो जाएगा -+2 इज इक्वल टू 3। और जो हमारे पास a का डिटर्मिनेंट आ रहा है, सॉरी a का डिटर्मिनेंट था, a का जो डिटर्मिनेंट आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 3। अब हमने ए इनवर्स जो है ए का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल है, तो अब हम निकालेंगे ए का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमने ए डिटर्मिनेंट ले लिया, अब एडजॉइंट ऑफ ए लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए में हम करते हैं 1 -2 1 और 1। हम इसमें क्या करते होते हैं, इसमें करते हैं फर्स्ट एंड लास्ट की जगह चेंज 1 ही है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमने इसकी जगह चेंज किए 1 1 और सेकेंड और थर्ड का साइन चेंज। ठीक है, अब इसका ये अब हम लिख सकते हैं इसको 1/3 इंटू, क्योंकि ए डिटर्मिनेंट जो है 1/3 आ गया और जॉइंट ऑफ ए जो है 1 2 -1 1 है, और इंटू बी के साथ करना है तो बी की वैल्यू हम डालेंगे 0 और 15। अब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 +2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 0 2 मल्टीप्लाई बाय 15 -1 मल्टीप्लाई बाय 0 1 मल्टीप्लाई बाय 15। इसको हम यहीं पे आगे कर लेते हैं। अब आ गया 1/3 इंटू 0 0 ही आएगा और 15 2 ज़ा 30 डायरेक्ट लिख लेती हूँ, और -0 0 और 15। अब देखें 3 इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, 13 डिवाइडेड बाय 3 और 15 डिवाइडेड बाय 3, और 3 10 ज़ार 30 और 3 5 ज़ार 15, तो इसका आता है 10 और 5। एक्स वाई जो है वो हमारे पास आ रहा है 10 एंड 5। के क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा सॉल्व हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं जी। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 देखें, 3 bags and 4 pens together cost 257 rupees, whereas 4 bags and 3 pens together cost 324 rupees. Find the cost of bag and the 10 rupees। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो बैग्स इज इक्वल टू एक्स, पेन्स इज इक्वल टू वाई से रिप्रेजेंट किया हमने इसको। अब देखें कहता है 3 बैग्स, तो क्या हो जाएगा 3x एंड 4 पेन्स टुगेदर, तो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 257। उसके बाद है 4 बैग्स एंड 3 पेन्स, मतलब 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 324। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द बैग्स एंड द 10 पेन्स। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है और 10 बैग्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, मतलब कि 10y की हमने जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी उसको हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्रैमर्स रूल अप्लाई करेंगे, 3 4 4 एंड 3 xy 257 एंड 342। तो x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट इनटू ए का डिटर्मिनेंट, और y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट इनटू ए का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं, 3 4 4 3, क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 -4 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 3 ज़ा 9 -16। तो ए का जो डिटर्मिनेंट आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 16 में से 9 गए -7।
अब हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे तो ए एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास बनती है 257, 342 और 4 और 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 257 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 342 मल्टीप्लाई बाई 4। तो ये हम कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। 257 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 771 माइनस प्लस माइनस 342 मल्टीप्लाई बाय 342 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो ये हमारे पास आता है 1296। अब 1296 में से हम 771 को माइनस करें तो हमारे पास आता है -525। अब हम ए वाई का डिटर्मिनेंट लेंगे तो ए वाई का डिटर्मिनेंट लेने के लिए हमने क्या करना है 3 4 और 257 342। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 342 माइनस 257 मल्टीप्लाई बाई 4। कैलकुलेटर पे इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 972 माइनस 257 4s आर 1028। अब इसमें से इसको माइनस करें तो हमारे पास आता है 56। तो हम बाय यूजिंग फार्मूला एक्स इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट इनटू ए का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स हमारे पास आ रहा है -525 और ए का डिटर्मिनेंट आ रहा है -7। और y का इसी तरह से y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट इनटू ए का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई हमारे पास आ रहा है 56 और डिवाइडेड बाय 7। तो ये 7 8s आर 56। इसका आंसर आएगा -8। इससे कट के तो ये 75 आता है। इसको इसके साथ डिवाइड करके देख लें 75 आता है। ठीक है, तो इसका अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो x है वो हमारे पास 75 है। अब हमने y जो है वो पेन्स जो हैं वो हमने y से शो किए हुए, मतलब बैग्स जो हैं वो हमने y से शो किए हुए हैं। सॉरी, पेन्स हैं भाई, बैग्स नहीं हैं। तो y से शो किए हुए। अब देखें y की जो वैल्यू आ रही है -8 आ रही है ना, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो हमारे पास 80। इसकी वैल्यू -80 हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। if twice the son's age is here is added to the father age, the sum is the 70, but the father age is added to the son age, the sum is 95, find the ages of the father and the son। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है सन एज को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं और जो फादर एज है उसको हम y से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखें, अब कहता है कि इफ़ ट्वाइस द सन एज इज ईयर इज एडेड टू द फादर एजेस, तो फिर हम इस करेंगे ट्वाइस से तो ये हो जाएगा x 2x ट्वाइस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 70 और दूसरा आता है x प्लस 2y इज इक्वल टू 95। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 2 1 1 2। तो x और y इज इक्वल टू 70 और 95। तो हमने क्या फाइंड करना है, x और y फाइंड करना है। तो x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट इनटू a का डिटर्मिनेंट और y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट इनटू a का डिटर्मिनेंट। तो हम सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट लेंगे, मतलब 2 और 2 1 और 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 4, 2 2 ज़ा 4 माइनस 1। तो a का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास आता है 3। अब उसके बाद हमने करना है ए एक्स का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास बनता है 70 95 और 1 और 2। इसका जब हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो 70 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 95। तो 72 ज़ार 140 माइनस 95। अब आप 140 में से 95 को
माइनस करें तो हमारे पास आता है